हरे बोल। हरे कृष्ण। इसका आवाज है, टीवी का आवाज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब बड़े जोर से प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो श्री गौर निताय चंद्र की, श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, शील प्रभुपाद की। बोलो सामवेद गौर भक्तवृंद की। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो सभी का आज के रविवार के प्रीति भोजन में, संडे फीस्ट में हार्दिक स्वागत है। पिछले हफ्ते कितने लोग थे? कितने लोग थे इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते? हाँ, तो पिछले हफ्ते हमने चर्चा शुरू की थी कैसे भगवान की माया शक्ति इस भौतिक जगत में कार्य करती है, क्यों करती है और कब तक करती है कार्य, ये विषय था। तो वीडियो हमने शुरू किया था, आज उसको पूरा करेंगे, ठीक है। ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, आत्मरंजन के लिए। किसके लिए है? हाँ, कई लोगों ने देखा होगा कई बार, लेकिन ये 3 मिनट का वीडियो है, इस पर 2 घंटे बोल सकते हैं। इतना इसमें पूरे भगवद गीता की तत्व ज्ञान भरी है, फिलॉसफी भरी है। क्योंकि ये वीडियो 2 श्लोकों को गीता के इंगित करता है। 2 श्लोक इस पे लागू होते हैं। पहला श्लोक क्या है? कैसे माया को हम परास्त नहीं कर सकते। 7.14 दैवी एशी गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे व प्रपद्यन्ते माया में ताम। मतलब क्या है इसका? भगवान गीता में कह रहे अर्जुन को, दैवी यानी ये भौतिक जगत से बनी माया नहीं है, दैवी है। मैंने बनाया इसको, मैंने निर्माण किया है। दैवी एशी गुणमयी, 3 गुणों से बनी माया है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। दैवी एशी गुणमयी मम माया। क्या कह रहे भगवान? मेरी माया है। हरे कृष्णा, बैठ जाइए, बातचीत मत कीजिए, भी लेट हो गए, ठीक है। तो मम माया, इस माया को हम परास्त नहीं कर सकते, छलांग नहीं सकते, क्योंकि आज तक कोई माया का लाल माया को परास्त नहीं कर पाया, माया को छलांग नहीं पाया, माया को पार नहीं कर पाया। जब तक माया को छलाएंगे नहीं, पार नहीं करेंगे, भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। समझ गए? भगवान और हमारे बीच में पर्दा है माया का, समझ गए? वो जब तक हटेगा नहीं, दूर नहीं होगा, तब तक भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे। अभी सिर्फ चमड़े की आंखों से देख रहे, भगवान का दर्शन हृदय में होता है। अंतर दर्शन कहते, क्या कहते उसको? वो दर्शन हृदय में कभी होगा जब हमारे और बीच, माया के बीच, हमारे और भगवान के बीच में जो माया का पर्दा है वो हट जाएगा, तब भगवान हृदय में दर्शन देंगे, जिसको अंतर दर्शन कहते। अभी हम जो देख रहे हैं सिर्फ आई एक्सरसाइज कर रहे हैं। दर्शन देखने के बाद हमें क्या आना चाहिए? रोमांच कम होना चाहिए, अष्ट विकार होना चाहिए। दर्शन होती है तो आदमी शरीर में टिक नहीं पाता, समझ गए? अष्ट विकार प्रकट होते, इस भौतिक जगत में रह नहीं सकता हो। तो दर्शन थोड़े समय के लिए होता है। जैसे ही बाहर जाएंगे तो पता नहीं चलेगा भगवान ने किस कलर के कपड़े डाले। याद आते कुछ? क्या डेकोरेशन था, कुछ याद नहीं आता। इसका मतलब है ये दर्शन सही दर्शन नहीं, दर्शन हृदय में होता है। प्रहलाद महाराज को दर्शन हृदय में हुआ, बाहर नरसिंह को हृदय दर्शिंगो, नारद मुनि का दर्शन हृदय में हुआ।
ध्रुव महाराज को दर्शन हृदय में हुआ। आज तक भगवान ने किसी को दर्शन आंखों से नहीं दिया। जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तब अर्जुन देख पाए भगवान के विश्व रूप को, समझ गए। धृतराष्ट्र को जब दृष्टि दी तो धृतराष्ट्र देख पाए। बिल्वा मंगल कैसे देखेंगे? बिल्वा मंगल ठाकुर जो अंधे थे वो कैसे देखेंगे भगवान को? अंधा भी देख सकता है? तो दर्शन आंखों से नहीं होता। हम जो आते हैं वो आंखें मलने के लिए आते हैं यहाँ पर समझ गए, थोड़े समय के लिए। जैसे ही बाहर जाते हैं फिर से माया का पर्दा पड़ जाता है। कुछ याद नहीं आता कि मंदिर में हमने कौन से भगवान देखे, क्या श्रृंगार था, क्या कपड़े डाले थे, पगड़ी का कलर क्या था, कुछ याद नहीं आएगा। ये सबूत है कि हम दर्शन नहीं कर रहे, सिर्फ आय एक्सरसाइज कर रहे यहाँ आकर, समझ गए। दर्शन हृदय में होगा और एक कायम होगा, कभी हट नहीं पाएगा। एक बार भगवान दर्शन दे तो, लेकिन कभी देंगे जब हम माया को छलांग दें। कौन सी माया? भगवान की दो प्रकार की माया होती, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तो जो अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेगा उससे आंखों से माया का पर्दा हट जाएगा। अंतरंगा शक्ति यानी राधा रानी। जब राधा रानी की कृपा होगी, राधा रानी खुशी हमें, वो जब कृपा करके आपके आंखों में क्या डालेगी? अंजन डालेगी। कौन सा अंजन? प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुणा स्वरूप गोविंदमादि पुरुषम समहाउ बचाओमी, है कि नहीं? इसलिए ये अंजन चढ़ता है जब हम राधा रानी का आश्रय लेते। कौन सा अंजन? प्रेम का अंजन। और अंजन कैसे चढ़ेगा? जब कान में दवाई डालेंगे। अद्भुत दवाई है भगवान की कथा, भगवान का नाम कान की अद्भुत दवाई है। कान की खुजली मिटाती है। कान में जो कीड़ लगी है, खुजली क्या है? भगवान को छोड़कर सब सुनने की जो खुजली है वो मिटाती है ये दवाई। जो कीड़ है कान में, हमें भगवान के बारे में सुनना नहीं, वो जो कीड़ है वो निकाल देती है कि नहीं? कान में खुजली होती है, कीड़ होती है, तो डॉक्टर क्या देते हैं? दवाई क्या देते हैं? आँख में डालने के लिए आई ड्रॉप होते, कान में डालने के लिए ईयर ड्रॉप्स। जैसे भगवान ईयर ड्रॉप्स दे 16, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये दिन भर जितना निरंतर डालोगे ये दवाई, हरे कृष्ण महामंत्र, जिसमें भगवान की शक्ति छुपी है। कौन सी? अंतरंगा शक्ति। हरे कृष्ण महामंत्र में अंतरंगा शक्ति कौन है? राधा रानी। कहाँ है राधा रानी का नाम हरे कृष्ण महामंत्र में? हरे। हरे का मतलब है भगवान की अंतरंगा शक्ति। हे भगवान की अंतरंगा शक्ति, राधा रानी लादिनी शक्ति, हमें माया से छुटकारा दीजिए, हमें माया की सेवा से छुटकारा दीजिए, VRS दीजिए। हम आपकी सेवा में लगना चाहते हैं। और जब राधा रानी खुशी होगी तो वो माया को हटा सकते हैं। इसलिए ये श्लोक का तात्पर्य क्या है? दैवी ऐशी गुणमयी मम माया दुर्यत। पहला पार्ट क्या है? मेरी माया शक्ति है, मैंने बनाई है, इसको कोई परास्त नहीं कर सकेगा, छलांग नहीं पाएगा। लेकिन जो मेरी दूसरी शक्ति का आश्रय लेगा, मामेव प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते का मतलब क्या है? शरण लेना। जो मेरी अंतरंगा शक्ति का शरण लेगा वो माया को परास्त कर पाएगा। समझ गए? इसलिए हम जितना निरंतर जप करेंगे, जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र में हरे शब्द कितनी बार आती है? किसको पता है हरे शब्द कितनी बार आती है? कभी गिना नहीं, प्रयास नहीं किया। कितनी बार थे? 8 बार। 8 बार हरे, राधा रानी का नाम, 4 बार कृष्ण, 4 बार राम। तो डबल पावर किसकी है? 50% पावर। क्योंकि भगवान ने इस श्लोक गीता में कहा है कि जो मेरी अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेगा वही माया को परास्त कर पाएगा, वो मुझे श्याम सुंदर रूप में देख पाएगा। प्रेमांजना छुरित, प्रेम में अंजन उतरेगा। क्योंकि अंजन बाजार में नहीं मिलता है। आप जो माताएं लगाती है सुरमा, काजल, जाई काजल, जीवदया नेत्र प्रभा,
वो खरीदना पड़ता है मार्केट से। लेकिन भगवान को देखने के लिए काजल बाजार में नहीं मिलेगा, वो सत्संग में मिलेगा। क्योंकि सत्संग में कान में दवाई डालने से आंखों में अंजन उतरेगा। उस अंजन का नाम क्या है? प्रेमांजना। प्रेमांजना छुरित, छुरित का मतलब क्या है? आंखों में। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, ये अंजन डालने से आंखों में भक्ति बढ़ेगी, तब श्याम सुंदर दिखाई पड़ेंगे हृदय में। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु। फिर से यहाँ पे क्या बताया? दर्शन हृदय में होगा। हाँ, इसलिए ब्रह्मा को भगवान ने पहले दर्शन हृदय में दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। समझ गए? इसलिए हम दर्शन आंखों से नहीं करना है, कान से करना है। क्योंकि कान से मिलेंगे कान्हा। क्या बताया हमने? कान से मिलेंगे कान्हा। क्योंकि जो राधारानी का आश्रय लेगा वो भगवान को प्राप्त करेगा। क्योंकि राधारानी कहेंगे ये मेरा भक्त है, तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि भगवान कौन है? जोरू के गुलाम है। कौन है? राधारानी का कहना टाल नहीं सकते। जैसे घर में किसका चलता है? होम मिनिस्टर का, कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर वो पत्नी कहेगी तो पति को मानना पड़ता है कि नहीं? ऐसे भगवान किसका मानते हैं? राधारानी। इसलिए राधारानी को खुश करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि वो अंतरंगा शक्ति है, उसका निर्माण हुआ है भगवान के हृदय से। कहाँ से? राधारानी भगवान के राइट हृदय से भगवान ने निर्माण किए, उनको आनंद देने के लिए, प्रेम देने के लिए। इसलिए वो प्रेम की मूर्तिमंत स्वरूप है, आनंद की मूर्तिमंत स्वरूप है, लाधिनी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है। इसका आश्रय लो, भगवान डायरेक्टली बोल रहे। 7.14 दैवीयेषि गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। समझ गए? तब हम महात्मा बन सकते हैं। जब तक जीवात्मा भगवान के अंतरंगा शक्ति का आश्रय नहीं लेता, तब तक वो दुरात्मा बना रहेगा। क्या बनेगा? दुरात्मा। महात्मा कभी बनेगा? 9.13 गीता में फिर से एक बार भगवान याद दिला रहे हैं कि किसका आश्रय लेना पड़ेगा कलयुग में आपको। महात्मानम स्तुपार्थम दैवीम प्रकृतिम आश्रितम। क्या बता रहे भगवान? ये मेरी जो दैवी प्रकृति अंतरंगा शक्ति, उसका आश्रय लोगे तो आप महात्मा बनोगे। महात्मानम स्तुपार्थम दैवीम प्रकृतिम आश्रित। तो ये 2 श्लोक लेकर हम ये वीडियो दिखाएंगे, ठीक है? और इस वीडियो में पूरे इस्कॉन की फिलॉसफी, ये वीडियो समझ गया तो राधारानी की कृपा हो गई। ये वीडियो समझ गया तो भक्ति समझ में आ गई। ये वीडियो समझ गया तो इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। इसमें एनालॉजी क्या होगी, हर एक चीज़ के हम एनालॉजी के रूप में बताने का प्रयास करेंगे। शुरू करें, ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये पहाड़ी है, पहाड़ी में 2 जानवर है। एक शेरनी है। शेरनी किसका प्रतीक है? भगवान की माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति। शेरनी किसके समान है? भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति। बातचीत मत कीजिए, हरि बोल। अरे भालू का बच्चा दूसरा प्राणी है, वो किसका प्रतीक है? हम जीवात्मा। समझ गए? क्योंकि जीवात्मा के पीछे ये शेरनी लगी है। जैसे हमारे पीछे माया शक्ति लगी है, ऐसे इस भालू के बच्चे के पीछे क्या लगी है? शेरनी। तो बच्चा क्या बन गया? हम जीवात्मा, जो भगवान को भूल गए। भगवान को भूलने के कारण हमें भगवान माया के अधीन कर देते हैं। जैसे माता पिता, बच्चा घर में खुद पढ़ता नहीं माता पिता के कहने पर, तो माता पिता किसके हवाले करते हैं? ट्यूशन टीचर के। समझ गए? तो माया कौन है? ट्यूशन टीचर है। वो मार मार के आपको सुधारेगी। समझ गए? तो ऐसे बिगड़े हुए बच्चे हम। समझ गए? हमें भौतिक जगत प्यारा है, भगवान प्यारे नहीं है। विषय वस्तु प्यारी है। और कभी कभी हम मंदिर में आते भगवान को चेहरा दिखाने के लिए, थोपड़ा दिखाने के लिए, हम स्पिरिचुअल है बताने के लिए। तो ऐसे नहीं चलेगा। हमें पूरी तरह भगवान की आश्रय नहीं होगी। हमें भगवान भी चाहिए और भौतिक जगत भी चाहिए। दोनों चीज़ साथ में नहीं चलती।
प्रभुपाद क्या लिखते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गोज इल टुगेदर। दोनों एक साथ नहीं जा सकते। एक तो माया को छोड़ना होगा या भगवान को छोड़ना होगा। समझ गए? भगवान चाहिए तो धीरे 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 हमें माया का हाथ छोड़ना होगा, माया की सेवा छोड़नी होगी, तब भगवान मिलेगी। तो पिछली बार क्या बताया था मैंने? माया किस प्रकार काम करते हैं? जैसे छलनी, घर में छलनी होती है, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जो अनाज में अनवांटेड थिंग्स है, कंकड़ है, पत्थर है, मिट्टी है, उसको दूर करने के लिए। ऐसे भगवान माया को इस्तेमाल करते हैं छलनी के समान। जो भक्तों के भेष में, भक्तों के ग्रुप में घुस गए भीड़े के समान, उनको अलग करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान माया को छलनी के समान इस्तेमाल करते हैं। जो भी प्रामाणिक नहीं उसको भगवान उठा के बाहर फेंक देंगे। समझ गए? इसलिए भगवान ने माया को किसके समान इस्तेमाल किया? छलनी के समान। पीछे बात मत कीजिए। हरि बोल माताएं, थोड़ा हाथ चले, मुंह मत चले। प्रवचन शुरू है। तो हमें क्या चाहिए? खाओ पियो मजा करो, और थोड़ा संडे के लिए भगवान को थोबड़ा दिखाने के लिए आओ। ये नहीं चलेगा है कि नहीं? घर में भी प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो माया पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें क्या लगता है? खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है। समझ गए? तो फिलॉसफी क्या आजकल? खाओ लेकिन घी में खाओ, चोरी करो डकैत करो लेकिन घी में खाओ। उसको कहते हैं चारवाक फिलॉसफी। क्या कहते हैं? कौन से मुनि थे? चारवाक मुनि। उन्होंने जो फिलॉसफी दी है, हाँ, भगवान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है। लेकिन कल पे विश्वास रखते कि नहीं? अभी हर कोई फैक्ट्री में काम करता है, कंपनी में, 1 महीना काम करने के बाद अगले महीने पेमेंट मिलेगा, तो विश्वास है अगले महीने पेमेंट मिलेगा, तब तो काम कर रहे हैं। ऐसे हमें विश्वास रखना पड़ेगा। समझ गए? भगवान जरूर है, और उन पे विश्वास रखने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चारवाक फिलॉसफी नहीं चलेगी। खाओ पियो मजा करो, हमें भगवान को भोग लगाकर खाना होगा। समझ गए? भगवान ने स्पष्ट कहा है, 3 अध्याय 13वां श्लोक। क्या कहा है? यद् शिष्टाशिनो मुच्यन्ते सर्व किलबिषे। जो मनुष्य जीवन में आकर भगवान को भोग नहीं लगाता वो पाप पका रहे। क्या पका रहे? और बच्चों को क्या खिला रहे? आज के पाप खिला रहे, ठीक है नहीं? जो मॉडर्न माता पिता है भगवान को भोग नहीं लगाते, तो घर में क्या बना रहे? क्या पका रहे? अनाज पका रहे, पाप। और बच्चों को क्या खिला रहे? इसलिए आजकल के बच्चों को बोलना पड़ता है पापा। क्या बोलना पड़ता है? ये पापा शब्द 50 साल पहले नहीं था। जब से भोग लगना बंद हो गया तो कौन सा शब्द जन्म लिया? पापा। क्योंकि बच्चे क्या कहेंगे? तेरे पाप के कारण पैदा हुआ और तू मुझे पाप ही खिला रहा है, तुझे पापा ही कहूँगा पापा। समझ गए? तो भोग लगना चाहिए, भगवान को स्वीकार करना चाहिए। भगवान हमारे सबसे बड़े हित चिंतक है, भगवान हमारे स्वामी है, हर चीज़ उनको भोग लगना चाहिए। 5.29 शांति सूत्र है गीता का। क्या सूत्र है? शांति का सूत्र। हम मूर्ख लोग घर में, मकान में क्या लगाते हैं? नेम प्लेट, शांति सुख शांति अपार्टमेंट। वो पार्टी लगाने से सुख शांति नहीं आएगी। जब गीता का ये श्लोक स्वीकार करेंगे। कौन सा श्लोक है? माता है, बच्चों को थोड़ा शांत कीजिए, नहीं तो थोड़ा बाहर बैठिए कुर्सी लड़कर, क्योंकि सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हो। तो 3 भगवान के बारे में चीज स्वीकार करने। भगवान हर एक चीज के भोक्ता है, क्योंकि हर एक चीज भगवान से आती है। सपने में सोच सकते हैं कोई चीज भगवान से नहीं आ रही है, क्योंकि सपना देखने के लिए भी मन चाहिए। ये मन भी भगवान ने दिया है। समझ गए? अहम सर्वस्य प्रभो। तो हर चीज भगवान से आती है, तो पहले भगवान को भोग लगना चाहिए। नहीं तो हम पाप पका रहे हैं और बच्चों को क्या खिला रहे हैं? पाप। इसलिए बच्चे नास्तिक बनते जा रहे हैं, धर्म का मजाक उड़ा रहे, माता पिता का मजाक उड़ा रहे,
किसके बच्चे बन गए? व्हाट्सएप फेसबुक के बच्चे बन गए अभी। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं, चरित्र नहीं, समय नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, तो बच्चे क्या हो गए? हाथ से चले गए। क्यों? क्योंकि अपने भगवान को घर से निकाला तो भगवान आपके बच्चों को घर से बाहर निकाल देंगे। जैसी करनी वैसी भरनी होगी। इसलिए घर में सुख शांति चाहिए तो भगवान को स्वीकार कीजिए, भोग लगाइए, हर चीज भोग लगाइए। जो शास्त्र में वर्जित चीज छोड़कर सब चीज भगवान को भोग लगाना चाहिए। जैसे प्याज लहसुन चाय कॉफी छोड़कर जो भी शास्त्र में मान्य है वो चीज़ भगवान को भोग लगाइए बिना चखे। हमें गंदी आदत क्या है? बनाते समय नमक कितना हो गया, शक्कर बराबर है कि नहीं, टेस्ट करते। वो टेस्ट नहीं कर रहा है, टेस्ट करने वाले वो है। ठीक है, तो भगवान को तभी भोग लगेगा। भोग लगाने से भगवान को हम स्वामी स्वीकार करें। जिसके घर के स्वामी भगवान है तो वहाँ लक्ष्मी रहेगी, अन्नपूर्णा रहेगी, घर में कुछ कमी नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है, जिसने भोग लगाया वो भूखा नहीं मरा है। जो भी भोग लगाता है भूखा नहीं मरता है। जो भूख नहीं लगा रहे वो भूख क्या करे? भूखे मरे। क्योंकि भोग लगाने के बाद भगवान थाली वापस देंगे, आपको भूखा नहीं मारेंगे। जो भोग नहीं लगा रहे वो भूखे मर रहे। समझ गए? इसलिए भोग लगाना है, भगवान को स्वीकार करना है सबसे बड़ा मित्र समझकर। समझ गए? तब हम आश्रय ले रहे भगवान की कौन सी शक्ति का? अंतरंगा। तब ये जो शेरनी है जो पीछा कर रही है वो पीछा करना छोड़ देगी। तो शेरनी पीछा करे इस जन्म में नहीं, जब से पिता का घर छोड़ा है, पिता का हाथ छोड़ा है, तब से पीछे लगी है। किसी भी शरीर में जाइए, किसी भी बंकर में छुपिए, आकाश में, पाताल में, धरती में, कहीं भी छुप जाइए, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि उसको मालूम है आप कहाँ छुपे हो। क्यों? क्योंकि माया ने अपना वफादार कुत्ता आपके अंदर बिठाया। उसको कहते हैं मन। क्या कहते हैं? मन क्या है? मन मौजी, माया का फौजी। कौन है? ऐसे बड़े बड़े कंपनी के, बड़े बड़े देश के लोग क्या करते हैं? अपने जासूस के अंदर चिप डालते हैं, तो दुश्मन उसको कहीं भी पकड़ के लेके जाए, उनको पता चलता है हमारा आदमी कहाँ छुपा है। क्योंकि उसके अंदर क्या है? चिप डाली है उसके शरीर के अंदर किसी एक कोने में। समझ गए? उस चिप के कारण उनका आदमी कहीं भी जाएगा, उसको कुछ भी होगा तो उनको पता चलता है उनका बातचीत क्या चल रहा है। ऐसे माया ने हमारे अंदर क्या डाल के रखी है? ये चिप डाल के रही है। उसको कहते हैं मन। वो सबसे वफादार कुत्ता है, माया का गुलाम है। तो माया आपको ढूंढ के निकालेगी। इसलिए माया हमसे ज़्यादा हमारी कमियां जानती है, त्रुटियां जानती है। क्यों? क्योंकि सबसे वफादार कुत्ता जासूस अंदर बैठा है, मन मौजी, माया का फौजी। तो इस मन को अपना आदमी बनाना है। माया ने उसको अपना आदमी बनाया। मन क्यों बनाया भगवान ने? उनकी सेवा में लगाने के लिए। लेकिन इस मन को जब हमारी इंद्रियों में लगाते हैं, हमारी खुशी में लगाते हैं, तो सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। इसलिए मन को भगवान के नाम में लगाना है। भगवान ने 2 बार चेतावनी दी है गीता में। कौन सा श्लोक है? मन मना भव मद भक्तो। मतलब क्या है? कि इस मन को मेरी सेवा में लगाओ, नहीं तो तुम्हारी बर्बादी करेगा। ये माया का जासूस बनेगा, माया का गुलाम बनेगा, और हर कमियां माया को बताएगा, और हर बार माया आपको खत्म करेगी। समझ गए? इसलिए मन को भगवान की सेवा में लगाना है। मन मना का अर्थ क्या है? तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में। क्या ला रहे हैं? पहली, तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में। तुम्हारा मन तुम्हारे काम क्रोध में तो मैं मेरे धाम में। समझ गए? जब मन को भगवान की सेवा नहीं लगाते तो माया उसको पकड़ते, अपना जासूस बनाती है, गुलाम बनाती है, वफादार कुत्ता बनाती है, और आपको जन्म जन्मांतर जन्म लेने के लिए मजबूर करती है, शरीर धारण करने के लिए मजबूर करती है। क्योंकि मन तय करता है अगला शरीर क्या होगा। समझ गए? इस मन को माया हमेशा असंतुष्ट रखेगी। जितना मन माया की सेवा में उतना असंतुष्ट रहेगा, और असंतुष्ट मन के कारण जीवात्मा को फिर से शरीर धारण करना पड़ता है। 8.6 यम यम वापी
स्मरण भाव त्यजते अंते कलेवरम। मन में जो अतृप्त भावना है, इच्छा है, विचार है, ये अतृप्त क्यों है? क्योंकि हम सही स्वामी की सेवा नहीं करें। सही स्वामी की सेवा करेंगे तो मन संतुष्ट होगा। उसको कहते हैं आत्मा की संतुष्टि। हमारे जीवन में क्या कमी है? सिर्फ आत्मा की संतुष्टि कमी है। आत्म संतुष्टि, इनर सेटिस्फैक्शन, ये कब मिलेगा? जब हम माया की नौकरी छोड़कर भगवान की नौकरी करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और जब तक हाथ पैर घुटने टेकर भगवान को नहीं कहते आज से मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, दिल से कहना है। ये दिल से आना चाहिए कि मैं थक चुका हूं, ऊब चुका हूं, करोड़ों जन्मों से भाग रहा हूं। किससे भाग रहा हूं? माया से। हर योनि में गया, हर शरीर में गया, जमीन के नीचे गया, आकाश में गया, लेकिन माया मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। तो मैं आज वचन देता हूं, आज से मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मुझे स्वीकार कीजिए आपकी सेवा में। उस दिन भगवान कहेंगे माया को, इसको छोड़ दो, ये मेरा आदमी है। ठीक है? तब तक माया पीछा करेगी। जैसे ये शेरनी किसका पीछा कर रही है? भालू के बच्चे का। बहुत ही सुंदर यहाँ पे प्रसंग है जिससे हमें पता चलेगा क्यों 99.99.99 कितने बार पता है हम? 99 3 बार। 99.99.99 लोग भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? भगवान की शरण क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको लगता है भगवान के कारण मैं भौतिक जगत में सड़ रहा हूँ। जबकि ये अज्ञान है हमारा, ये मूर्खता है हमारा, भगवान के प्रति द्वेष है जो हमें सड़ा रहे। भौतिक जगत में आने का एक ही कारण है, हमने भगवान से बगावत की है, भगवान से अलग भोग करने की इच्छा की, भगवान का द्वेष किया। ये 2 ही कारण है जो हम भौतिक जगत में बार बार शरीर धारण कर रहे। 2 कारण क्या है? इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहिन भारता। माताएं बातचीत मत कीजिए, थोड़ा सुनिए, समय कम है। तो इच्छा और द्वेष, भगवान से जो भी अलग भोग करने की इच्छा है। क्या इच्छा है? मुझे 56 भोग क्यों ले लगता? घी में बनाया हुआ खा सकते हैं 56 भोग रोज घी में। कलयुग का दुर्भाग्य क्या है? कोई शुद्ध चीज हजम नहीं होती। तो 56 भोग क्या खाओगे आप? एक दिन खाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी 56 नहीं, एक 4-5 आइटम खाओगे, है कि नहीं? अगले दिन खाने का प्रयास करोगे, एंट्री होगी लेकिन बाद में डिसेंट्री भी लगेगी, एंट्री के बाद डिसेंट्री लगेगी। क्या हमारी औकात है 56 भोग खाने की? लेकिन इच्छा क्या है? मुझे 56 भोग लगना चाहिए। दूसरी इच्छा क्या है? भगवान की 16,108 रानी क्यों है, मेरी क्यों नहीं पत्नी 16,108? है औकात कलयुग के जीवों की? एक पत्नी संभाल नहीं सकते और इच्छा करते हम 16,108 की, क्योंकि हम भगवान नहीं है। समझ गए? यहां भगवान को दोष देते, भगवान ही पर स्त्री के साथ नृत्य क्यों कर दे? लेकिन भगवान ने पर स्त्री के साथ नृत्य नहीं किया। रासलीला में भगवान ने जो नृत्य किया है अपने पत्नियों के साथ किया है, क्योंकि रासलीला के पहले भगवान ने 7वें साल ब्रह्म विहोण लीला की है। कौन सी लीला की है? ब्रह्म विहोण लीला में भगवान ने अपने आपको विस्तारित किया सारे ग्वाल बालों के रूप में, सखाओं के रूप में। और उस साल में जब अपने आप को विस्तारित किया असंख्य सखाओं के रूप में, तो उस साल उन्होंने सारे कुंवारी लड़कियों के साथ ब्रज के शादी किए, क्योंकि भगवान ने ऐलान किया था पूर्णमासी के द्वारा कि इस साल जो भी कुंवारी लड़की है उसकी शादी होनी चाहिए। अगर इसकी शादी इस साल नहीं होगी तो अगले साल उसको क्या मिलेगा? लंगड़ा, लूला, अंधड़ा, हाँ 2 पत्नियों वाला पति मिलेगा। इसलिए सब ने घर बनाकर जितनी भी कुंवारी लड़कियां थी उनकी शादी उस गांव के ब्रजवासी के, ब्रज के सारे सखाओं के साथ, बच्चों के साथ की। और ये सारे बच्चे भगवान ने अपने आप को विस्तारित किए थे। कौन सी लीला में? ब्रह्म विहोण लीला में। तो भगवान ने रासलीला की तारीख 1 साल पहले की है।
भगवान इतने ये नहीं है, कम बुद्धि के नहीं है। वो जानते थे कलयुग के नमूने उंगली उठाएंगे मुझ पे कलंक लगाएंगे, दोष लगाएंगे, उनका मुंह बंद करने के लिए, उनको थप्पड़ मारने के लिए भगवान ने इस रासलीला की तैयारी 1 साल पहले की थी। कौन सी लीला में? ब्रह्म विमोहन लीला, जिसमें भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया असंख्य सखाओं के रूप में। समझ गए? तो विस्तार करके सारी कुंवारी लड़कियों के साथ शादी करके भगवान ने रासलीला की तैयारी की। तब जाकर रासलीला में ये सारे को, हाँ, गोपियों को बुलाया, जिनकी शादी पिछले साल किसके साथ हुई थी? भगवान के साथ अलग अलग रूप में हुई थी। समझ गए? तो ये प्रश्न पूछना मूर्खता का है कि भगवान पर स्तर के साथ नृत्य करते। जैसे ये प्रश्न किसके समान है? आप मिठाई के दुकान में गए और क्या देखते हैं? मिठाई के दुकानदार जो कैश काउंटर पे बैठे, गल्ला पे बैठे पैसा कलेक्ट करने के लिए कैश काउंटर पे, वो खुद मिठाई खा रहे। तो आपने जाकर मूर्खता का प्रश्न किया। जैसे नास्तिक लोग कहते भगवान पर स्त्री से क्या नृत्य करते, ऐसे आपने जाकर पूछा आप भाई साहब मिठाई क्यों खा रहे? तो सही आदमी को प्रश्न पूछा लेकिन गलत प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा आपने? मिठाई के दुकानदार को क्या पूछा है? खुद मिठाई खाते हुए पूछा आपने मिठाई क्यों खा रहे? तो उसका वो जवाब नहीं देगा, फिर से सवाल करेगा। सवाल पूछने के बाद जवाब देना चाहिए, वो उल्टा सवाल करेगा आपको। क्या करेगा? बंबई की भाषा में तुम्हारे बाप का क्या जाता है? उसका सवाल क्या होगा? तुम्हारे बाप का क्या जाता है? दुकान मेरा है, मिठाई मेरी है, मुंह मेरा है, हाथ मेरा है, मैं चबा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? ऐसे भगवान पूछ सकते हैं। जो नास्तिक पूछ रहे भगवान पर स्त्री के साथ नृत्य क्यों करते हैं, भगवान कहेंगे तू मेरा है, मैंने तुझे निर्माण किया मेरी खुशी के लिए, मेरे आनंद के लिए, मेरे भोग के लिए। तेरे पत्नी को निर्माण किया मेरे भोग के लिए, सारे जीवों को निर्माण किया मेरे भोग के लिए। पूछने वाला तू कौन है? तेरे बाप का क्या जाता है? समझ गए? इसलिए गलत धारणा है, इसलिए हम भगवान को स्वीकार नहीं करें। समझ गए? हमें क्या लगता है भगवान के कारण हम सड़ रहे, लेकिन सड़ने का कारण क्या है? हमने पिता को छोड़ा है, पिता ने नहीं छोड़ा। इसका सबूत क्या है? अभी तक पानी दे रहे, हवा दे रहे, लाइट दे रहे, जो गाली दे रहे उनको भी खिला रहे। ये सबूत है भगवान प्रेम करना नहीं छोड़े। समझ गए? अरे पानी नहीं भरते तो पानी का बिल नहीं भरते तो क्या होती है? पानी का सप्लाई बंद होता है। लाइट बिल नहीं भरते तो पावर कट होती है। ऐसे बचपन से कितने सिलेंडर खाली किए, ऑक्सीजन बिल भरा है उसका। इसलिए भगवान ने 2 साल पहले बिल भेजा था, किसके रूप में? कोरोना के रूप में। क्योंकि कोरोना में पता चला लोगों को ऑक्सीजन का रेट क्या है, सिलेंडर का रेट क्या है। ये भगवान ने भेजा हुआ था, बिल है। क्यों भेजा? हमको भेजा नहीं था इसलिए भेजा। समझ गए? हमको भेजा नहीं था इसलिए भेजा भगवान ने। कौन सा बिल? कोरोना। अभी कोरोना का मतलब क्या है? जब कोरोना का मतलब क्या है? जब कोरोना, भक्ति कोरोना, सत्संग कोरोना, नहीं तो फिर से कोरोना आएगा और फिर रोना शुरू होगा आपका कि भगवान नहीं है, भगवान ने ऐसा क्यों किया। इसलिए हमें क्या करना है? भगवान की शरण जाना होगा। लेकिन क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हम भगवान को दोषी ठहराते हैं। अगर दोष देने के लिए कोई नहीं मिलता तो अंत में उंगली भगवान की तरफ, तेरे कारण हो रहा है। जैसे भारत में कुछ भी होता है तो हम कहते हैं पाकिस्तान का हाथ है, कोई पेशाब भी करता है तो पाकिस्तान का हाथ है इसमें, है कि नहीं? ऐसे गंदी आदत लगी हमें हर चीज़ को भगवान को दोष देने की। समझ गए? लोगों दोषी हम हैं। पिता ने घर से बाहर नहीं निकाला, हम थूक कर आए घर में। क्योंकि भौतिक जगत क्या है? बंबई के समान है। तुलना याद रखिए, एनालॉजी। भौतिक जगत किसके समान है? बंबई। भारत के जितने भी लोग हैं, देहात के लोग कहाँ जाते हैं अपना लाइफ बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए? बंबई जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि क्यों जाते हैं? सबको अमिताभ बच्चन बनना है, सबको अंबानी बनना है। इसलिए पिता से झगड़ा करके देहात का आदमी, देहात का नौजवान पिता से झगड़ा करके, पिताजी पर थूक कर, घर में थूक कर, गांव वालों के मुंह पे थूक कर जाते समय क्या कहता है? मैं बंबई जा रहा हूं अमिताभ बच्चन बनने के लिए। ऐसे हम जीवात्मा पिता का घर, देहात छोड़कर
आए हैं यहां क्या बनने के लिए? भगवान बनने के लिए। समझ गए? भगवान बनने के लिए आए हम। भगवान पे थूक कर जा रहा हूं मैं भगवान बनने के लिए। कंपटीशन में उतर गए हम, इसलिए आना पड़ा यहां पर। अगर पिता के साथ वहां रहते तो हमें यहां गटर में सड़ना नहीं पड़ता, पाव वड़ा खाना नहीं पड़ता। समझ गए? तो आते समय थूक करे पिता पर, गांव वालों पर, मैं बंबई जा रहा हूं बच्चन बनने के लिए, अंबानी बनने के लिए। मुझे मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेकर आना होगा, क्योंकि इतना बड़ा आदमी बनूंगा, ऐसे हर किसी को मिलूंगा नहीं, अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ेगा मुझे। एक कह के रहे हम अहंकार में, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। समझ गए? अहंकार कितना है? जैसे छिपकली दीवार को चिपक कर बैठती है। क्यों बैठती है? किसको पता है? लिजर्ड, क्या कहते हैं? लिजर्ड क्या कहते हैं उसको? छिपकली को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लिजर्ड। वो दीवार को चिपक कर क्यों बैठी है? दीवार को क्यों नहीं छोड़ती? किसको पता है? उसमें अहंकार है। क्या अहंकार है? अगर मैं दीवार को छोड़ूंगी तो दीवार गिर जाएगी। समझ गए? यहां में अहंकार क्या है? मैं चला रहा हूं, परिवार मैं चला रहा हूं। नहीं, आप पैदा होने से पहले परिवार चल रहा था, आप जब हो तब परिवार चल रहा है, आप जाने के बाद भी परिवार चलेगा, आपके लिए परिवार नहीं रुकेगा। ये अहंकार है जीवात्मा का कि मैं चला रहा हूं। समझ गए? ऐसे देहात में बैलगाड़ी होती है, कितने लोगों ने दिखा है बैलगाड़ी? बुलक कार्ट कितने लोगों ने दिखा है? क्या होता है उसमें? दो बुलक कार्ट को खींच रहे, और कार्ट को दो व्हील्स होते, पहिए, और बिल्कुल दो पहियों के बीच में उस घर का कुत्ता, पालतू कुत्ता चलता होता है। बातचीत मत कीजिए कृपा करके, हरि बोल। तो दो पहियों के बीच में कुत्ता चलता है, घर का पालतू कुत्ता, और सामने से उस गांव का लावारिस कुत्ता, जिसका कुत्ता है वो जो लंगोटिया रहे। किसका लंगोटिया रहे? जो गाड़ी के नीचे चल रहा है उसका लंगोटिया रहे। वो आकर कहता है दोस्त रुको, थोड़ा इधर आओ। तो गाड़ी के नीचे जो कुत्ता चल रहा है वो कहता है मैं बिल्कुल समय नहीं मेरे पास, बहुत बिजी हूं। ऐसे कलयुग के जीवन के पास भगवान के लिए बहुत कम वक्त है। क्या है? कम वक्त है, इसलिए हमको कम वक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? कम वक्त गाली नहीं, जिनके पास भगवान के लिए कम वक्त है उनको क्या कहते हैं? कम वक्त कहते हैं। समझ गए? कम वक्त है उनके पास। तो कुत्ता कहता है मेरे पास समय नहीं, मैं कम वक्त हूं। तो कहते इतना बिजी कैसे हो गया? पहले तो मेरे साथ 24 घंटा बिताता था, मेरा लंगोटियार था, मेरे बिना नहीं रहता था, अभी इतना बिजी कैसे हो गया? तो गाड़ी के नीचे जो कुत्ता कहता है देख नहीं रहे, मैं चल रहा हूं इसलिए गाड़ी चले, मैं रुकूंगा तो गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी को कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं। देखिए उसकी औकात, ये हमारी औकात है। हमें लगता है मैं चला रहा हूं, हम नहीं चला रहे। अरे चला रहे तो लखवा मारने के बाद पैर क्यों नहीं उठते आपके? क्या चला रहे हो? हाथ पैर नहीं चला सकते आप, और संसार चलाने की बात कर रहे हैं आप, है कि नहीं? तो चलाने वाले भगवान है। समझ गए? जिस दिन भगवान तय करेंगे इस शरीर से मुझे सारथी के रूप में नीचे उतरना है, तो आपके शरीर को जो चला रहा है उसको आग क्यों लगाना पड़ता है? उसकी राख क्यों होती है? चलाने वाले कौन है? परमात्मा जब उतर जाएंगे, हाथ पैर नाक कान सब कुछ है, क्यों बोल नहीं क्यों रहा है? देख क्यों नहीं पा रहा है? सुन क्यों नहीं पा रहा है? वो चल क्यों नहीं पा रहा है? चलाने वाले कौन है? भगवान है, याद रखिए। तो हम ऐसे अहंकार के कारण झगड़ा करके आए, मैं भगवान बनूंगा। तो भगवान ने वो भी इच्छा पूरी की, जा बेटा। ऐसे बेटा बहुत जिद करता है, पिताजी करे मत डालो हाथ फैन में, नहीं डालूंगा, मत डालो, नहीं डालूंगा, जिद कर बैठता है, पूरा घर सिर पे लेता है, सबको क्या करता है? अशांत करता है। तो उसको समझाने के लिए कभी कभी पिता कहते बेटा सिर चल एक बार डाल के देख ले, जीवन का, पूरे जीवन का अनुभव ले ले। तब डालता है तो क्या होता है? उंगली करते, उसके बाद वो फैन के करीब नहीं जाएगा। जैसे कभी कभी बिल्ली गलती से गर्म दूध पीती है, क्या होती है? जल जाती है जीवा। उसके बाद जब भी देखेगी, छाछ को भी देखेगी, फूक फूक कर पिएगी। ऐसे हम जले हुए हैं जीवात्मा। समझ गए? हमें क्या लगता है? भगवान के कारण हमारी बर्बादी नहीं, हमारे खुद के कारण। क्योंकि भौतिक जगत में दो चीज़ों का, शक्तियों का क्लैश हो रहा है, भगवान की असीम कृपा और हमारी अकारण अनिच्छा।
Krishna's causeless willingness and our causeless unwillingness are collateral. That is the problem in material world. समझ गए? Krishna's causeless mercy and our causeless unwillingness. That is the problem. इसलिए हम भगवान की शरण ले रहे. क्यों? इस व्यक्ति का नाम कैसे लूं, उसके मंदिर क्यों जाऊं, उसके घर में क्यों जाऊं, इसके कारण मैं सड़ रहा हूं. इसलिए सारे बाबा के पास जाएंगे, सारे माता के पास जाएंगे, 33 कोटि देवताओं के पास जाए, सबके पास जाएंगे, लेकिन खुन्नस है, बदले की भावना है. भले दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, इसके शरण में नहीं जाऊंगा. ज्ञान करूंगा, ध्यान करूंगा, कर्म करूंगा, सब कुछ करूंगा, सारे दुनिया की चीजें करूंगा, लेकिन भक्ति नहीं करूंगा. ये हमारा हट है, ये हमारी जिद है, ये हमारी अड़ियल है जो हमें रोक रहे. समझ गए? इसलिए कम लोग यहां पर आते हैं. अभी कितना आबादी है हैदराबाद की? 4 करोड़. कितने % लोग हैं? ये सबूत है. यही शाहरुख खान आना है, अमिताभ बच्चन आना है, पूरा हैदराबाद इकट्ठा होगा पे. समझ गए? ऐसे मूर्खों के शरण में जाएंगे, लेकिन भगवान के शरण नहीं जाएंगे, कलयुग के नमूने. क्योंकि हमारा एक है अड़ियलपन है, जिद है. और इसलिए 99% लोग भगवान का नाम लेते. क्यों? भगवान के कारण. इसलिए यहाँ पे वो बताए गए. अभी इस बच्चे की भावना क्या है? इस शेरनी से बचना है, तो मैं क्या करूँगा? ये नदी के ऊपर जो पेड़ की क्या है, डाली है, क्या कहते हैं उसको, ट्रंक, डाली को आश्रय लेकर मैं पर्वत के ऊपर चढ़ूंगा, और शेरनी को पर्वत के ऊपर चढ़ना नहीं आता, तो मार्ग ढूंढ के निकाले. ऐसे हमारे बुद्धि से हम अलग अलग मार्ग ढूंढ के निकालते हैं. ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्म मार्ग, ए बाबा ओ बाबा, ए मंत्र ओ मंत्र, लेकिन कोई भी भगवान तक नहीं पहुंचता. क्योंकि भगवान ज्ञान वत्सल, ध्यान वत्सल, कर्म वत्सल नहीं. कौन है? भक्त वत्सल. बोलो भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की. एक ही रास्ता भगवान तक पहुंचता है, वो है आखिरी रास्ता. राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. कौन सा मार्ग है? भक्ति मार्ग. इसलिए बूढ़े लोग अंत में क्यों रोते हैं? 80 साल मैंने बर्बाद किए, मैंने सब कुछ किया, तप किया, दान किया, यज्ञ किया, मंत्र किया, ए बाबा ओ बाबा, ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड, 80 साल बर्बाद किए. अगर यही बचपन में भक्ति करता तो आज भगवत धाम में होता. ये बुढ़ापे का रोना है. अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत. समझ गए? इसलिए बुढ़ापा सबसे भयंकर है. ना इस पे दवाई है, ना डॉक्टर होता है, क्योंकि आपने बर्बाद किए. मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बीष खाइनू. समझ गए? इसलिए बुढ़ापे के राह मत देखिए. बुढ़ापा क्या चीज है? पूरे जीवन में दुखों का इकट्ठा करके, दुखों के ढेर पर सुख की राह देखना, इसको बुढ़ापा का है शास्त्र. सिंपल डेफिनेशन. बुढ़ापा का मतलब क्या है? पूरे जीवन में क्या इकट्ठा करना है? दुख इकट्ठा करना है, कष्ट इकट्ठा करना है. उस दुख के कष्ट के ढेर पर किसकी राह देखना है? अच्छे दिन आएंगे, इसको कहते हैं बुढ़ापा. ये कभी नहीं आएगा. समझ गए? क्योंकि भौतिक जगत में हर कोई पागल व्यक्ति है. ये पागल खाना है भौतिक जगत. क्या है? यहाँ जेंटलमैन नहीं रह सकता. इसलिए प्रभुपाद के गुरु महाराज कहते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज मेंट फॉर मेंटल मैन, नॉट जेंटलमैन. क्यों पागल है? क्योंकि पूरा जीवन, जवानी, बचपन किस में रहते हैं? शरीर बर्बाद करने में. पैसा कमाना है, पैसा कमाना है. अभी 8th स्टैंडर्ड के बच्चे कोटा में बैठे हैं. क्यों बैठे हैं? पैसा कमाना है. वो खेलना हंसना भूल गए बच्चे. पूरा जीवन पैसा कमाना है. रैट रेस में उतर गए हम. ये रैट रेस खत्म नहीं होती, उल्टा हम रैट बन जाते फिर, पुनर्मुशिक हो. समझ गए? इसलिए पूरा जीवन पागलपन क्या है? पूरा जीवन पैसा पैसा करके शरीर बर्बाद करते हैं,
और जब पैसा आता है बुढ़ापे में तो पैसा बर्बाद करते हैं, जो शरीर बर्बाद करे उसको ठीक करने के लिए। इससे बड़ा पागलपन क्या है? समझ गए क्या पागलपन है? पूरा जीवन शरीर बर्बाद करते हैं जो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, वो माया की सेवा में लगाते हैं। और माया का मतलब क्या है? वो आपको पागल बना देगी, इसलिए पागल खाना है पूरा। माया क्या करी? पैसा कमाते रहो, पैसा पैसा, बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। समझ गए? ये माया का गाना है। तो पैसा पैसा करके हम शरीर बर्बाद करते हैं, और जब बुढ़ापे में पैसा आता है तो खा सकते हैं। ये किसके समान है? कुत्ते के मुंह में हड्डी है लेकिन चबाने के लिए दांत नहीं, ऐसे बुढ़ापा ही। समझ गए? कुत्ते के मुंह में हड्डी है लेकिन चबाने के लिए दांत नहीं, वो बुढ़ापा है। पूरा जीवन शरीर बर्बाद किया पैसा कमाने के लिए, अभी बुढ़ापे में क्या कर रहे हैं? वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं शरीर ठीक करने के लिए। इस पे बड़ा पागलपन क्या हो सकता है? इसलिए बुद्धिमान कौन है? 5 साल में भगवान की भक्ति शुरू करता है। कौमारम आचरेत प्रज्ञा। कौन करे? प्रहलाद महाराज। हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, और किसी की शरण लेंगे तो बुढ़ापा बहुत दर्द भरा होगा, क्योंकि अभी वापस नहीं जा सकते। जैसे बच्चे ने गलत मार्ग स्वीकार किया, उसको क्या लगा? दूर से क्या लगा? ये डाली पर्वत तक पहुंचती। ऐसे हमें जीवन में लगता है सब मार्ग भगवान तक पहुंचेंगे, लेकिन जब एंड में जाते हैं 80 साल में पता चलता है मैंने गलत मार्ग चुना था, ये रास्ता भगवान तक नहीं पहुंचता। इसको कहते हैं बुढ़ापा। समझ गए? अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब बर्तन से दूध उफान आता है तो उसको अंदर नहीं डाल सकते वापस, जो गिरा है वो गिर गया। समझ गए? इसलिए बुढ़ापा बहुत दर्द भरी चीज़ है। ये बुढ़ापा आने से पहले बोलना शुरू कीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम अब ये भालू का बच्चा वापस जा सकता है? ऐसे बुढ़ापे में वापस नहीं जा सकते। समय आ चुका है आपका, क्योंकि माया पीछा करे। वापस जाएंगे तो माया पकड़ लेगी फिर से। ऐसे बीच में अटक गए, न घर के न घाट के। जैसे एक मुनि थे, क्या नाम था? विश्वामित्र मुनि। ना स्वर्गलोक में जा रहे ना धरती पे, त्रिशंकु बन गए। ऐसे बीच में लटक रहे। आकाश से गिरा, क्या कहते हो उसे? आसमान से गिरा, खजूर में अटका। ये हालत हमारी। ना भौतिक जगत में जी पा रहे ना आध्यात्मिक जगत पर। क्यों? क्योंकि हम गलत चीज की आश्रय लिए हैं। आश्रय लेना चाहिए भगवान की शक्ति का, अंतरंगा शक्ति। हरे कृष्णा। या मोह के कारण या मृत्यु के समय जो शोक करते हैं, वो फिर से अगले शरीर में खींच के ले चले। तो अगले शरीर में खींच के ले जाने वाली 3 चीजें, भय, मोह। समझ गए? अरे माया की देन है। क्यों? आपने सबसे बड़ा काम किया है, भगवान को भूल गए। तो माया कहते बेटा हमारी तरफ से स्पेशल गिफ्ट क्या है? भय, मोह, शोक। अरे बच्चा नीचे गिरेगा, किसके कारण? भय के कारण। समझ गए? ऐसे हम बार बार भव सागर में गिरेंगे। बच्चा नदी में गिर रहा है, हम जीवात्मा भव सागर में गिर रहे हैं। बच्चे के गिरने का कारण क्या है? भय। और हमारा का कारण क्या होगा भव सागर में गिरने का? 3 में से 1, भय, मोह, शोक। एक कनेक्शन है यहाँ पर। ऐसे हम बार बार जन्म ले रहे हैं, भव सागर में गिर रहे। क्यों? 3 कारण, भय, मोह, शोक। और इस बच्चे को तैरना नहीं आता, ऐसे हमको भव सागर तैरना नहीं आता। समझ गए? हमें घुटन महसूस हो रही है, तैरना नहीं आता, फिर भी माया पीछा नहीं छोड़ेगी। समझ गए? क्योंकि माया को दया नहीं होती। लिख कर रखिए अपने दिल पर, माया को दया नहीं होती।
माया तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप याद नहीं करोगे। याद से क्या होगा? भगवान की याद करने से उल्टा होगा। याद शब्द का अर्थ उल्टा पढ़ते तो क्या होता है? याद। याद करते हैं तो माया की दया होती है, वो पीछा छोड़ेगी। समझ गए? याद शब्द में इतना गहरा मतलब है। याद करोगे तो दया होगी, माया आपका पीछा छोड़ेगी, नहीं तो किनारे किनारे पीछा करेगी। जैसे बच्चे का पीछा कैसे कर रहे हैं? नदी के किनारे करे, ऐसे जीवन के हर एक किनारे, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सुअर हो, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि माया निर्दयी है, माया को दया नहीं होती। और कोई होता तो कहेगा, क्या कहेगा? ये बच्चा तैरना नहीं था, ऐसे भी मरने वाला है, मरने वाले को क्या मारेंगे, छोड़ देते आपको। लेकिन माया छोड़ेगी नहीं। कब तक नहीं छोड़ेगी? हाथ पैर घुटने टेकर भगवान को नहीं कहेंगे कि राधा माधव आज से मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आपके शरण में आया हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उस दिन भगवान ऑर्डर देंगे माया को। आज इसने वचन दिया है 200 लोगों के सामने, इसका भी थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ। हाँ, परीक्षा लेना कम करो उसको, ठीक है? इसलिए सब लोग आज मिलकर क्या करेंगे? भगवान को क्या कहेंगे दिल से? के राधा माधव, बोलिए सब लोग, आज से मैं आपका हूं और आप मेरे हो। अभी शाश्वत काल के लिए मैं आपकी सेवा में लगना चाहता हूं। और ये रोज आकर प्रार्थना करना है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का ये अर्थ है, ठीक है? रोज करना है, कम से एक माला करनी है। माला करोगे तो माला माल होगे। तो हम भिखारी है, कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। दरिद्र व्यक्ति की व्याख्या क्या की है? जो भगवान का नाम नहीं लेता वो सबसे भिखारी व्यक्ति है। कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। कैसे पीछा करे? किनारे किनारे, ऐसे जीवन के हर एक किनारे माया आपका पीछा करे, छोड़ेगी नहीं आपको। ये माया कितनी बुद्धिमान देखिए, क्योंकि भगवान की माया है, भगवान के समान शक्तिशाली है, बुद्धिमान है। उसको मालूम है ये बच्ची किस मोड़ पे पानी के साथ मेरे सामने आएगी। पानी का फोर्स इतना है, इस बच्ची को तैरना न था, पानी के प्रभाव से, करंट से उस मोड़ पे मुझे खड़ा होना है जहाँ पर ये मेरे सामने ज़रूर आएगी। तो माया को ऐसे मालूम है जीवन के किस मोड़ पे बंदा मेरे सामने आएगा, एक ना एक दिन उसको जन्म में मेरे सामने आना होगा, माया की सामना करना होगा। इतना ज्ञान माया को होता है। इसलिए माया जीवन के हर एक मोड़ पे राह देखती है। उसको मालूम है इसका कमी क्या है। काम इसका प्रॉब्लम है, क्रोध प्रॉब्लम है, मत्सर प्रॉब्लम है, और उसी प्रसंग में आपको नंगा करेगी। वो आपकी परीक्षा लेगी, आपको पकड़ लेगी, जैसे बच्चे को पकड़ने के लिए खड़ी है। ये सबूत है भगवान की माया बहुत शक्तिशाली है, भगवान के समान शक्तिशाली है। मम माया का है यहाँ पर। अब ये करंट कहाँ ओढ़ रहा है, मोड़ रहा है, उस मोड़ पे खड़ी हो। उसको मालूम है ये पानी का करंट यहीं से जाएगा और उसको जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, कि उसको तैरना नहीं आता, इसलिए उस मोड़ पे रुकी है जहाँ पर पानी मुड़ जाता है। और अंत में वो समय आ गया, अभी ये बच्चा किसका शिकार बनने वाला है? शेरनी, क्योंकि शेरनी ने उसको अंत में पकड़ लिया। तो ये मतलब है देवी ऐशी गुणमयी मम माया। कोई इसको छलांग नहीं सकता, पार नहीं कर सकता। माया को छलांग कर ही मेरे पास आना होगा, तब तक कोई नहीं आया तक। समझ गए?
तो माया ने अभी क्या किया है, शेरनी ने पंजा मारकर अपने नाखून से उसको घायल किया। किसके समान है? लंच बॉक्स खोलने के समान है, क्योंकि शेरनी को रोज शिकार नहीं मिलती। क्या करने, शेर शेरनी जंगल के राजा होते हैं, फिर भी शिकार रोज क्यों नहीं मिलती? कौन बताएगा? 2 महीने 3 महीने शेर शेरनी को भूखा रहना पड़ता है। क्यों? रोज खाना क्यों नहीं मिलता? रोज शिकार क्यों नहीं मिलती? ऐसा कभी देखा है? शेरनी गुफा में सोई है, केव में, दोपहर के 12:30 बजे है, राजभोग का समय है, कोई हिरन आकर जो शेरनी सोई है गुफा में उसको जाकर जगाते, महारानी उठिए, मैं आपका लंच बॉक्स हूँ, मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। कभी होता नहीं, क्योंकि सारे जानवर झुंड में होते, ग्रुप्स में होते, हर्ड्स में होते, ताकि शेर शेरनी उन पर हमला ना करे। उनमें यूनिटी होती है, इसलिए शेर शेरनी उन पर हमला नहीं करते, इसलिए उनको रोज शिकार नहीं मिलती। शेर शेरनी को भगा देंगे, मार देंगे, घायल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे सब मिलकर, इसलिए शेरनी को रोज शिकार नहीं मिलती। तो क्या करती है? 1 महीना 2 महीना 3 महीना उस जानवर पे नज़र रखती है जो ग्रुप से, हर्ड से अलग घास खाने का प्रयास करे। उस पे नज़र रखकर एक दिन उसको उठा कर लेके जाती, तब शिकार मिलती है। और ऐसी शिकार आज मिली है। ये भालू का बच्चा अपने माँ से अलग हो चुका है, अपने ग्रुप से अलग हो चुका है, तब शेरनी ने उस पर नज़र रखी थी महीने भर, तब जाकर ये लंच बॉक्स आज मिला है। इसलिए लंच बॉक्स खोल रही है, इसको ख़त्म कर रही है। और भालू का बच्चा समझ गया, अभी मैं मृत्यु के मुंह में हूँ, शेरनी के मुंह में हूँ, इस मुंह से, मृत्यु के मुंह से मैं बच नहीं सकता। ऐसे जीवात्मा माया से बच नहीं सकता। लेकिन बच्चे को ज्ञान है, भगवान परमात्मा के रूप क्या ज्ञान दिए कि बेटा एक व्यक्ति आपको बचा सकते हैं। कौन है वो? इसी पहाड़ी में है, वो आपकी माँ है। इस माँ को दिल से पुकारोगे, आत्मा की पुकार निकालकर, आवाज कितना होना चाहिए? माँ तक पहुंचना चाहिए, तो माँ जरूर आएगी। क्योंकि भगवान ने माँ के दिल में क्या बिठाया है? बिल्ट इन सिस्टम। माँ जानती है बच्चे के हृदय से निकलने वाली आवाज़, तभी माँ आती है। सब माताओं का अनुभव क्या है? आप बच्चे के पास कभी जाओगे दौड़कर? दिन भर रोता तो होगा तो जाओगे क्या? नहीं। दिन भर बच्चा रोता होगा तो क्या होगा? उसके साथ बैठोगे तो कुछ घर का काम नहीं होगा, ना बर्तन साफ होंगे, ना कपड़े साफ होंगे, ना घर की साफ सफाई होगी, ना रसोई होगी। इसलिए साधारणतः माँ कभी जाती है बच्चे के पास? जब बच्चा संकट में होता है, उसके जन्म मृत्यु का प्रश्न होता है, और वो जब दिल से पुकारता है माँ करके, और माँ जानती है कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है। हाँ, जीवा से नहीं, दिल से आ रही है, तब माँ दौड़ कर आती है, हाथ का काम काज छोड़कर। ये भगवान की सिस्टम है। इस बच्चे ने कभी कैसे पुकारा? जन्म मृत्यु का प्रश्न समझकर बच्चे ने दिल से पुकारा। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं? हमारा जब भी इस बच्चे के समान हो जाए। अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। क्या बताए? अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। दिल से निकलने वही आत्मा की पुकार होनी चाहिए माँ के लिए। माँ कौन है? कृष्ण माता, कृष्ण पिता, राधा रानी। वो राधा रानी आपके पीछे खड़ी होगी, क्यों? अंतरंगा शक्ति में ताकत है बहिरंगा शक्ति को भगाने की। तो उस माँ को प्रकट करना ये हरे कृष्ण महामंत्र का उद्देश्य है। किस माँ को? राधा माँ, कृष्ण माता, कृष्ण पिता। तो ऐसे में दिल से भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे बच्चा संकट में किसको पुकारता है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम हरे हरे। तो भगवान ने सुन लिया। इसका सबूत क्या है? जगन्नाथ जी आंखें क्या हाथ फैलाकर बच्चों को बुला रहे, आ जाओ बच्चों, मैं शेरनी से आपसे। इसलिए जगन्नाथ जी क्या किए? हाथ
ऐसे फोल्ड करके बैठे क्या क्या करके बैठे? क्या क्या जगन्नाथ जी हाथ फैलाए, आ जाओ बैठे हो, मैं आपको संभालूंगा, आ गले लग जा, है कि नहीं? तो ये सबूत है कलयुग में जगन्नाथ जी आपकी महामंत्र सुनकर अपने बाहें फैलाए हैं आपको आलिंगन करने के लिए। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। तो देखते हैं क्या होता है, एक के बाद एक चमत्कार। बच्चे ने दिल से पुकारा। अभी प्रश्न उठता है, हम 10 साल से भगवान को पुकारे, भगवान क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है? तो उसके लिए आचार्य कथा बताते हैं, एक बच्चा था घर में, टेबल पर चढ़कर लड्डू का डब्बा निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था? लेकिन वो नाटा था, हाइट में कम था, उसका हाथ पहुंच नहीं पाता। कहाँ तक? डब्बे तक। लेकिन वो डब्बा निकालने के प्रयास में वो डब्बे के साथ नीचे गिर गया, जमीन पर सिर को चोट लगी। क्या पुकारा उसने? दिल से क्या पुकारा? तो माँ रसोई घर में काम कर रही थी, सब छोड़कर बच्चे के पास आई, बच्चे को उठाया, लाड प्यार किया, बच्चा रोना नहीं बंद किया। तो माँ ने क्या किया? डब्बे का ढक्कन निकाला, लड्डू निकाला, बच्चे के मुंह में डाला। क्या हुआ? रोना अपने आप बंद होगा, जबकि बच्चे को रोना कंटिन्यू करना था। लेकिन बच्चे ने रोना क्यों बंद किया, जबकि रोना उसको चालू रखना था? क्यों बंद किया? क्योंकि माँ बहुत होशियार होती है, उसको मालूम है इसका रोना बंद करना है तो मुंह में क्या डालना होगा? लड्डू। लड्डू डालने से क्या होगा? रोना अपने आप बंद होगा, क्योंकि बच्चों को दोनों में से काम करना है, या तो लड्डू खाना है या रोना है। लेकिन बच्चे ने क्या पसंद किया, इसलिए रोना अपने आप बंद हो गया। ऐसा हमारा रोना कभी बंद होगा? जब माँ उठाकर हमें एक कृष्ण प्रेम का लड्डू खिलाएगी, तब रोना बंद होगा। समझ गए? इसलिए माँ के लिए दिल से रोना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देख रहे बच्चा दिल से पुकार है। तो चमत्कार क्या? पहला, अभी शेर ने ऊपर क्यों देखा? शेरनी ने ऊपर क्यों देखा? सोचिए, आप सत्संग में पहली आए हैं और यहाँ के भक्तों ने जगन्नाथपुरी से 56 भोग की प्लेट लाई है, और ये सबसे पहले आप आए सत्संग में, और कोई नहीं आया। और आपको बताया गया वहाँ पर 56 भोग की प्लेट है, आपको जितना खाना है खाओ। अंदर जाने के बाद आप क्या करते हैं? ऊपर देखते हैं कितना बढ़िया छत है, क्या लाइटिंग है, क्या डेकोरेशन है, वाह वाह वाह। क्या करते हैं आप? जब आपके सामने 56 भोग की प्लेट है, क्या करेंगे? आक्रमण, टूट पड़ोगे कि नहीं? वो प्लेट जब तक खाली नहीं होगी तब तक ऊपर नहीं देखोगे। लेकिन इस शेरनी ने ऊपर क्यों देखा? जबकि वो शिकार 56 भोग के प्लेट के समान है। बच्ची किसके समान है? 3 महीने के बाद खाना मिल रहा है, ध्यान कहाँ होना चाहिए? इसके खाने पे होना चाहिए। लेकिन शेरनी ने ऊपर क्यों देखा? और ऐसा क्या देखा जिसके कारण शेरनी को भागना पड़ा? देखते हैं दूसरा चमत्कार। पहला चमत्कार क्या है? शेरनी को ऊपर देखना नहीं चाहिए, फिर भी शेरनी ऊपर देख रही है। और देखने के बाद दूसरा चमत्कार क्या हो गया? क्यों शेरनी ये शिकार छोड़कर भागने लगी, जब वो शिकार 2-3 महीने के बाद मिली। दूसरा चमत्कार, कौन बताएगा शेरनी क्यों भाग रही है? क्या शेरनी को अचानक पता चला, अरे आज तो एकादशी है, एकादशी को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, आज फास्टिंग करना चाहिए? हाँ, अभी तक देखा नहीं अपनी माँ को नहीं? तो शेरनी को भागना नहीं चाहिए, ऊपर नहीं देखना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन एकाग्र होकर फीस्ट करना चाहिए। लेकिन इसको अचानक फास्टिंग की याद कैसे आ गई? क्या कैलेंडर देखा उसने, अरे रे आज तो एकादशी है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जानवर के डिक्शनरी में फास्टिंग शब्द नहीं होता, उनके डिक्शनरी में क्या होता है? एक शब्द होता है, फीस्टिंग, टूट पड़ो। लेकिन यहां पर क्यों भाग रही है? तीसरा चमत्कार, बोलो राधा रानी की, बोलो श्री श्री राधा माधव भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। ये संकट में आपके पीछे खड़े होंगे कभी जब दिल से पुकारोगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। क्योंकि भगवान माता भी है, पिता भी है। समझ गए? राधा रानी भी हमारी माँ है। माँ कभी खड़ी होती है?
बच्चा जब दिल से पुकारता है, दिल से आवाज निकलती है, तो माँ को हर एक काम छोड़कर नीचे फेंक कर आना ही पड़ता, नहीं तो वो माँ नहीं कहलाएगी। ऐसे माँ कभी प्रकट होगी जब हम दिल से पुकारे। अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा, और हरा से शब्द का आता है हरे। महामंत्र में कितनी बार पुकारे माँ को? 8 बार। क्यों नहीं आएगी वो? कमी क्या है? हम दिल से नहीं पुकारे। सो चैंटिंग शुड नॉट बी लीप डीप, हार्ट डीप। क्या कहते प्रभुपाद? चैंटिंग शुड नॉट बी लीप डीप। दिल से आना चाहिए आत्मा की पुकार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। तो ये कला सीखनी है, दिल से आंसू बहाने की। आंखों के आंसू बहाने से भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि आंखों के आंसू मगरमच्छ के आंसू होते। क्या होते? हाँ, दिल से आंसू बहना चाहिए। द्रौपदी ने दिल से पुकारा, साड़ी के रूप में आए। आजामिल ने पुकारा, विष्णु दूत आए। गजेंद्र ने पुकारा, खुद भगवान हुए। तो भगवान ने आज तक किसी को नाराज नहीं किया। जिसने भी दिल से पुकारा है, हृदय से पुकारा है, भगवान ने आज तक किसी को नाराज नहीं किया। क्योंकि भगवान कोई पत्थर नहीं, मार्बल नहीं, ईंट नहीं, मीटल नहीं, सुपर सेंसिटिव पर्सनैलिटी इज कॉल्ड एज कृष्णा। मोस्ट सुपर सेंसिटिव पर्सनैलिटी। समझ गए? क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? तुमने पुकारा हम चले आए। कभी? जब दिल से पुकारा। ठीक है? अभी तीसरा चमत्कार क्या है? ये भालू की माँ, भगवान ने उसको कितने पैर दिए? 2 पैर पे क्यों खड़ी है? भांगड़ा करे, डिस्को करे या झुम्बो करे? क्या कहते? झुम्बो। क्या कहते डांस को? झुम्बा डांस। क्या कहते? झुम्बा। क्या करे? भांगड़ा करे, ब्रेक डांस करे या झुम्बा करे? क्यों 2 पैर पे खड़ी है? भगवान ने 4 पैर दिए, क्यों खड़ी है 2 पैर पे? क्योंकि जंगल का नियम है। हाँ, लॉ ऑफ जंगल क्या है? जब भालू के परिवार पे कोई आक्रमण करता है, हमला करता है, उनके परिवार को धोखा होता है, तो माँ खड़ी होती है, परिवार की मुखिया, 2 पैरों पे। तो भगवान ने दिया हुआ इंडिकेशन है सामने वाले व्यक्ति को, जो भी जानवर है, मनुष्य है, इस परिवार पे हमला करे, उसके बच्चों को तकलीफ दे रहा है, तो भगवान वो माँ को बुद्धि देते, वो 2 पैरों पे खड़े होकर सामने वाले व्यक्ति को क्या देते हैं? हमारे परिवार पे आक्रमण करके दिखाओ, इसका बाल स्पर्श करके दिखाओ, मैं तुझे ऐसी दर्द भरी मृत्यु दूंगी। क्योंकि भालू जब मारता है तो इतना आसानी से नहीं मारता, सबसे दर्द भरी मृत्यु होती है भालू के हाथ में। इसलिए भालू के करीब कोई नहीं जाता। क्यों? कि भालू कैसे मारता है किसको पता है? गुदगुदी करके मारता है, हंसा हंसा के मारता है। समझ गए? और बहुत दर्द भरा होता है, इतना हंसाएगा, इतना हंसाएगा, और आप ऐसे ही मर जाओगे। समझ गए? तो 2 पैरों पे खड़ा होना क्या है? सामने वाले पार्टी को इशारा है, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। अभी एक क्रोध अवस्था में है, किसी भी जानवर को फाड़ सकते हैं लोग, हंसा हंसा के मार सकते हैं गुदगुदी करके। इसलिए शेर ने क्या किया? सिर सलामत तो पगड़ी 50। क्या कहे कहावत? सिर सलामत तो, अगर सिर ही सलामत नहीं तो पगड़ी लेकर क्या करना है? अगर मैं जिंदा नहीं रहूँगी तो लंच बॉक्स लेके कार में, अगर इसको छोड़ दूंगी लंच बॉक्स को, कल ब्रेकफास्ट लंच डिनर खा सकती हूँ, पूरा जीवन खा सकती हूँ। सिर्फ आज थोड़ा क्या करना है? इस लंच बॉक्स को छोड़ देना। इसलिए शेरनी भागने लगी। अगला चमत्कार, तो ऐसे माया कभी भागेगी? जब बच्चे के समान हम दिल से पुकारेंगे। किसको पुकारेंगे? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बच्ची को क्या लगा? मैंने चमत्कार किया, मैंने कारनामा किया, मेरे कारण शेरनी भाग गई। लेकिन कारण क्या था? क्या बच्ची के कारण गई? माँ आने के कारण। समझ गए?
ऐसे में कभी कभी मूर्ख लोगों को लगता है मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं हरिदास ठाकुर का बाप बन गया, माया भाग गई मरी। नहीं, हमारे पीछे राधा माधव खड़े हैं, जगन्नाथ बलदेव खड़े हैं, इसलिए माया कभी कभी आपको छोड़ देती है बाइज्जत। समझ गए? इसका कारण क्या है? मेरी भक्ति नहीं, वो पीछे खड़े हैं। राखे कृष्ण मारे कौन? मारे कृष्ण। लेकिन जब बच्ची ने मुड़ के देखा तो पता चला ये मेरा कारनामा नहीं, किसका कारनामा है? तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब दिल से पुकारते हैं, पहली बार आपको पता चलेगा, अनुभव करने का मौका मिलेगा, माँ कितना प्रेम करते हैं, राधा माधव आपसे कितना प्रेम करते हैं। उनकी प्रेम का अनुभव करना है तो हर संकट में आपको पुकारना होगा। जैसे संकट में पुकारने से बच्ची को पहली बार पता चला माँ का प्रेम क्या होता है। समझ गए? संकट में माँ का प्रेम पता चलता है। इसलिए माँ बच्चे को संकट से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं? अपने गोद में लेकर दूध पिलाती है। ऐसी माँ हमें उठाकर गोद में लेगी और हमें क्या दूध पिलाएगी? कृष्ण प्रेम का दूध। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो श्री राधा माधव भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। ये अनुभव बच्चे ने कभी नहीं किया था कि माँ का प्रेम क्या होता है। ऐसे आज तक हमने अनुभव नहीं किया, लेकिन हम सब करना चाहते हैं। लेकिन कभी संभव है? बच्चे से सीखना है, भालू से। आज से क्या करना है? इस्कॉन में आने के बाद हम क्या कहते हैं? भालो भालो कहते हैं। क्या कहते हैं बंगाली में? अभी भालो भालो नहीं, क्या कहना है? भालू भालू कहना है। क्या करना है? इस भालू को बच्चे को याद करना है, ठीक है? क्योंकि बच्चे ने हमें सिखलाया, ठीक है? तो ऐसे हमें ये भगवान के लिए दिल से पुकारने की कला सीखनी है, तब भगवान हमारे जीवन में प्रकट होंगे। समझ गए? क्यों जब करना है? क्योंकि भगवान को हम पहली बार कॉल करके बता रहे हैं कि पिताजी मैं भक्तों के साथ में ट्रेन में बैठा हूँ, अभी घर लौटने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जब से पिता का घर छोड़ा है, पिता को कॉल नहीं किया। तो हम कितने गए गुजरे बच्चे हैं, सोचिए। कितने पिताजी चिंता में होंगे। पिता का घर वैकुंठ, वैकुंठ का मतलब है जहां चिंता नहीं। लेकिन इस वैकुंठ में चिंता नहीं, फिर भी भगवान रात भर चिंता में सो नहीं पाते। क्या कारण है? उसका कारण हम गए गुजरे बच्चे हैं, क्योंकि आज तक पिता को कॉल नहीं किया। जो बच्चा गया है आज तक कॉल नहीं किया, तो माता पिता कैसे सो पाएंगे? कई सदियों से, कई युगों से पिताजी को हमने कॉल नहीं किया, जबकि पिताजी ने क्या दिया था? जाते समय नंबर दिया था, बच्चा पहुंचते ही कुछ समस्या हो तो मुझे कॉल करना। नंबर क्या है? 10 डिजिट वाला नहीं, 16 डिजिट वाला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सोचिए आप नौकरी के लिए बंबई गए और क्या प्रॉमिस करके गए? जैसे ही बंबई पहुंचूंगा कॉल करूंगा, और 1 साल हो गया कॉल नहीं है। तो माता पिता जी पाएंगे? कितने टेंशन में होंगे। तो ये टेंशन हम पिताजी का बढ़ाना नहीं चाहिए। रोज एक बार कॉल करना है, कम से कम 10 मिनट लगाकर 1 माला, 2 माला, 4 माला, कम से कम 2 घंटा, ठीक है? ये हमारी जिम्मेदारी है। ये रोज 2 घंटा करके पिताजी को क्या बता रहे हैं? पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक ठाक पहुंच गया हूँ, अच्छी नौकरी मिल गई है, भक्तों के संग में हूँ, आपकी सेवा में इधर सेवा कर रहा हूँ, ठीक है? अभी माता पिता कितनी चिंता में होते हैं। सोचिए आपका बेटा 6 बजे स्कूल से आने वाला है। कितने बजे? 6 बजे स्कूल से, ट्यूशन से आने वाला है। लेकिन वो ट्यूशन से, स्कूल से 8 बजे नहीं आया, तो घर में माँ सबको शांति से बैठने देगी? सबको काम को लगाए, चलो उसको ढूंढ के लाओ, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, आउट ऑफ रेंज है, हाँ, टावर नहीं आ रहा है, उसको ढूंढ के लेके आओ। और जहाँ भी जा रहे उसके क्लासमेट क्या करे? अभी चला गया। ट्यूशन टीचर क्या कहेगा? अभी चला गया। और वो बच्चा 12 बजे तक नहीं आया। घर वाले आराम से खा सकते हैं, सो सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कितने परेशान होंगे। पूरे परिवार के लोग घर ढूंढने जाएंगे। और सोचा वो बच्चा रात भर नहीं आया, तो घर का कोई आदमी सो पाएगा रात भर?
इतनी चिंता में होते, एक दिन आपका बच्चा वापस नहीं आए तो हम कितने नालायक बच्चे हैं। जब से भौतिक जगत में आए हैं आज तक पिता को कॉल नहीं किया, तो पिताजी कितनी चिंता में होंगे, हमारा परिवार कितना चिंता में होगा। ये याद करके हमें रोज सुबह उठने के बाद पहला काम क्या करना है, पिताजी मैं भक्तों के संग में है, चिंता मत कीजिए, अभी समय की बात है, बहुत जल्दी घर पहुंचने वाला हूं। ये मैसेज देने का मतलब है सुबह सुबह भक्तों के संग में आकर दिल से पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कितने लोग माला नहीं कर रहे, हाथ ऊपर कीजिए, माला पे जप नहीं कर रहे, हाथ ऊपर कीजिए, प्रामाणिकता से, सजा नहीं देंगे आपको, प्रामाणिक से। हम हिंदुओं को शर्म लगती है हाथ ऊपर करने के लिए, बाकी लोग के मुसलमान लोग 5 बार नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, इसलिए धर्म को समझे, शास्त्र को समझे। हमें धर्म समझने आया, शास्त्र समझने, इसलिए हमारी नस्ल खत्म हो रही है, अभी सिर्फ नमाज पढ़ना बाकी है हमारा। क्यों? हमने भगवान को नहीं समझा, उनके नाम को नहीं समझा, शास्त्र को नहीं समझा। इसलिए प्रामाणिकता से हाथ ऊपर कीजिए, कितने माला नहीं कर रहे, कितने लोग, ठीक है। काउंटर पे जाके पहला काम क्या करना है, माला लेना है, ठीक है। माला लोगे तो माला माल होगे, ठीक है। और सुबह उठने के बाद सबसे पहला एक माला करना है, प्रॉमिस आज से करोगे, प्रॉमिस आप लोग हाथ ऊपर करो, कितने लोग करेंगे रोज एक माला, जो कर रहे छोड़कर, जो नहीं कर रहे हाथ ऊपर कीजिए, ऊपर। बाकी पुरुषों में हमें सिगरेट फूकने के लिए शर्म नहीं आती, बीड़ी फूकने के लिए, गटर में पड़ने के लिए, माला पकड़ने के लिए शर्म आती है। ये दुर्भाग्य है हम हिंदुओं का। इसलिए जो भी आए हैं आज माला लेकर जाएगा, ठीक है। काउंटर पे माला रखिएगा, प्रभु जी हरे कृष्णा, माला है ना, हाँ आज गिफ्ट शॉप खाली होना चाहिए आज, ठीक है। तो सब लोग को माला दीजिए, आपका नंबर और फ़ोन नंबर दीजिए, और कितना माला करें रोज़ यहाँ पर भगवान को या भक्तों को बताइए, ठीक है। अरे प्रॉमिस किया है, ये प्रॉमिस तोड़ना नहीं, ठीक है। आज वचन दिया भगवान को, आपने एक माला करेंगे 10 मिनट भगवान के लिए। ये किसके समान है, पिताजी को फ़ोन करके कई जन्मों के बाद क्या देना है, राहत देना है कि बेटा सही सत्संग में है, ट्रेन में बैठा है, बहुत जल्दी घर पहुंचने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं इतना तो करना स्वामी, मतलब क्या है, कम से कम इतना तो करो। अपने अपने एरिया में जो भक्तों का संग है उसमें जाकर जप करो, 1 माला 2 माला। अगर मंदिर के करीब है तो मंदिर में आकर 5:30 से 7:30 बजे जप होता है। मॉर्निंग वॉक के निकलो, सेहत भी अच्छी रहेगी और आत्मा की तंदुरुस्ती होगी अगर भक्तों के संग में आकर 1-2 माला करोगे। तो कितने लोग आना चाहते हैं मॉर्निंग वॉक पे, मंदिर चलते हुए बैठकर भक्तों के साथ जप करना, कितना लोग चाहते हैं? प्रयास कीजिए, अगर नज़दीक है मंदिर के आसपास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आइए, भक्तों के साथ बैठिए, दर्शन करके अपना अच्छा दिन शुरुआत कीजिए, ठीक है। यही प्रार्थना है कि भगवान आपके और परिवार को इसी जन्म में उनकी कृपा दृष्टि करे। एक एक हम कथा को विराम देते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा माधव भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह की, बोलो तिरुपति बालाजी की, शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तुर्न की, इताय गौर प्रेमानंदे। तो जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया है माला लेके जाना होगा, ठीक है, अनिवार्य है। आज किसी भी हालत में माला स्टॉल से लेके जाना है, और हो सके तो आज से ही शुरुआत कीजिए। और जिनको संभव है मंदिर के करीब रहते हैं वो आकर सुबह 5:30 से 7:30 कभी भी आ सकते हैं, जितना समय दे सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट भक्तों के संग में बैठकर ये आनंद लीजिए। हरे कृष्ण। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అందరూ కూర్చొని ఉండండి ప్లీజ్, బీ సీటెడ్, डोंट। तो ये सारे लेक्चर हमने यूट्यूब में डाले हैं, सुदामा दास ऑफिशियल, क्या नाम है चैनल का। ये वीडियो के साथ पूरा लेक्चर आपको मिलेगा, पुणे में दिया है, 2 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। पिछले हफ्ते किसने मिस किया होता तो उसका पूरा लेक्चर ये 160 लेक्चर में आपको मिलेगा। तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमको फेमस नहीं बनना है, हम आपको भगवान का नाम देना है, भक्ति में जोड़ना है, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है।
आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, परिवार को, मित्र परिवार को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि वो भी अगले हफ्ते आपके साथ इस सत्संग में आएंगे, ठीक है। तो नाम क्या है चैनल का? सुदामा दास ऑफिशियल, SUDAMADAS ऑफिशियल, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सेक्शन में जाइए। 160 लेक्चर होंगे, कितने? और इस हफ्ते में 15-20 और लेक्चर ऐड होंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। सब्सक्राइब करने से भविष्य में जो भी लेक्चर होंगे वो ऐड होते रहेंगे, ठीक है। ये फायदा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुदामा प्रभु बहुत 2 हफ्ता हमारे लिए खूब समय दिया, अच्छा तरीके से समझाया। सो हम सब लोग आभार व्यक्त करते हुए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हम नरसिंह आरती गाएंगे। दया करके सभी लोग थोड़ा आगे आके, जो गेट में खड़ा है वो लोगों को अंदर आने के लिए रास्ता बना दीजिएगा। प्लीज़ अंदर आ जाइए, नरसिंह आरती गाएंगे, बैठे रहिएगा, ठीक है। नामस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिने, हिरण्यकशिपोर्वक्षः, शीलाटङ्कान कालये, शीलाटङ्कान काल, इतो नृसिंह परतो नृसिंहो, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो बाहिर नरसिंहो, हृदये नरसिंहो, नरसिंहमदीं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलवरेण कामद्भुत शृङ्गां दलिता, हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव
जय नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। छोटा 2 अनाउंसमेंट, प्लीज बी सीटेड। नेक्स्ट वीक वैष्णव फेस्टिवल्स, सो वी हैव एकादशी, अमला की एकादशी ऑन 20th। 20 तारीख को एकादशी है और 21 तारीख को हम जो उपवास करते हैं उसका पारणा करना है। उसका समय है 9:01 से लेके 10:22 तक है, 9:01 to 10:22। सो उस समय में हम कुछ अन्न प्रसाद खा के उपवास को तोड़ सकते हैं। और अगले दिन 21 तारीख को श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का तिरुभाव दिवस है। सो उस दिन उनका कुछ कथा सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। माधवेंद्रपुरी से ये हरि नाम, इस भावना, ऐसा वाला भक्ति शुरू हुआ है। सो वो चैतन्य महाप्रभु का गुरु है माधवेंद्रपुरी। सो और 25 तारीख को क्या है, नेक्स्ट मंडे छोड़ के उसके बाद वाला मंडे श्री गौर पूर्णिमा, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। सो मंदिर में बहुत बड़ा रूप में मनाया जाएगा। बड़ा सा राउंड में एडवर्टाइजमेंट भी रखा है प्रोग्राम के लिए। सो सभी लोग उस कार्यक्रम में हाज़िर होना है और भगवान का अभिषेक देखना है और कथा सुनना है, सब करना है। उस दिन प्रसाद ग्रहण करके जा सकते हैं। ओके, सो अभी प्रसाद, जितना भी कूपन होल्डर्स हैं सभी के लिए प्रसाद है पंडाल में। सो आप लोग उधर जा सकते हैं, प्रसाद ग्रहण करके जा सकते हैं। हरे कृष्णा। ललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathannitam Tam Sajivam Sadvaitam
सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasari Gaur Bhaktavrinda. भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasari Gaur Bhaktavrinda. हरे
वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा
भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vandeham Shri Guru